स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और हम सभी एस्पिरेंट ने जो एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम को टारगेट किया है दोस्तों कि इस वर्ष इन दोनों में से किसी एक एग्जाम को या किसी एक एग्जाम को या इन दोनों एग्जाम को क्रैक करके रहेंगे, क्योंकि इस वर्ष इन दोनों में जो वैकेंसीज है दोस्तों 15,000 प्लस वैकेंसीज है, 15,000 प्लस वैकेंसीज है। इसमें से हमको बस एक सीट चाहिए दोस्तों। इन दोनों में से किसी एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें जो भी करना पड़े, दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, क्योंकि 2025 में हमें बैंकर बनना है। इस बैंकर बनने के लिए हमें अपने स्पीड मैथ में कैसे कन्वर्ट करना है दोस्तों। अगर आप अपने स्पीड मैथ में स्पीड लाना चाहते हैं तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि आपकी स्पीड कितनी है। आप जो इन दोनों एग्जाम को टारगेट किया है, क्या इस एग्जाम में अगर स्पीड मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम समय एंड बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्पीड मैथ के पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, शुरू हो जाइए। घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं बन पा रहा है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, इतनी बातें माइंड पे फोकस नहीं करने हैं। हुआ नहीं हुआ, आइए फोकस करिए। हमने क्या कहा दोस्तों, माइंड कांस्टेंट जब तक नहीं होंगे, आपका टारगेट अगर ये नहीं है तो आप अपने स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपका टारगेट इन दोनों में से किसी एक एग्जाम को या बोथ एग्जाम है तो इन दोनों एग्जाम को क्रैक कर ही लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के आईबीपीएस आरआरबी एंड आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में जो पूछे थे उसी के तर्ज पे इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो चलिए, हो गया क्या, नहीं हुआ, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, क्या करने हैं, मल्टीप्लाई कोड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई एंड घटा देना। तो क्या करना होगा दोस्तों, 12 का 96 गुना, 96 का डबल करना है और 96 का 10 गुना। 96 का 10 गुना कितना होगा दोस्तों, तो 960 होगा। 96 का डबल करना है तो 96 का डबल कितना हो जाता है दोस्तों, 192 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 9 6 15, 10 और 10 1 11 हो जाएगा, 11 से 52। यहाँ पे देखिएगा 24 3 72 हो जाएगा। 24 इसमें जोड़ देना है, 24 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 6 6 7 11, 11 से 76 में पड़ा है। 234 को घटा देने के लिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x बराबर 942। ये बातें समझ में आया दोस्तों। इसी अप्रोच के साथ जब आप किसी सिंप्लीफिकेशन या स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि आपकी स्पीड क्या है। समझ में आया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों। घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं बन पाएगा, ऐसी बात ही नहीं है। आप अपनी स्पीड को ही चेक इन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ही आज यहाँ आए हैं दोस्तों। नहीं हुआ, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे क्या पढ़ा, 120%। 120% को तो क्या करिएगा, परसेंटेज डबल जीरो को खत्म किया, ये खत्म हो गया, 48 हो गया। परसेंटेज डबल जीरो खत्म कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। परसेंटेज डबल जीरो खत्म किया, ये दोनों परसेंटेज 12 चौके 48। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 से 4 बार में, 3 चौके 12, 3 इकाई 3, 41 का 4 गुना तो 164 आएगा। ध्यान से देखेंगे 164 आएगा, 4 इकाई 4, 4 चौके 16। समझ में आ गया। 180 भी इसमें जोड़ देना तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 6 8 18, 1 19 आ जाएगा, 2 1 3, x बराबर 392। ये बातें समझ में आए। इसी अप्रोच से आप जब करते हैं, ये टेक्निक जब आप लगाते हैं तो आपकी स्पीड अपने आप दिखने लगता है कि नहीं, ये बच्चा डिजर्व करता है, ये एस्पिरेंट, ये कैंडिडेट एक सीट डिजर्व करता है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं बन पा रहा, ये बातें नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। हमने क्या कहा दोस्तों, नहीं हुआ, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर निकालने हैं, परसेंटेज निकालने। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज डबल जीरो को खत्म कर देता है। समझ में आ गया। 18 का टेबल अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 18 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 आएगा। 18 6 108 होता है।
16 का वर्ग कितना होता है 256। इस 256 में से 108 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1408 हो जाएगा दोस्तों, 148 आ गया। अब यहाँ क्या करा, 27 का वर्ग होता है, 27 इसमें जोड़ दीजिएगा तब 1 27 5 हो जाएगा दोस्तों, 8 7 15 6 7 हो जाएगा दोस्तों, एक 175 हो जाएगा। x बराबर, आपको इसी अप्रोच एंड इसी टेक्निक के साथ जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी स्पीड आपको दिखने लगता है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों, चलिए शुरू हो जाएगी दोस्तों। बस घबराइए नहीं, घबराना नहीं है, बस नई नई अप्रोच नई नई टेक्निक, हमारा माइंड नंबर के प्रति कितना एक्टिव है होगा। आइए ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा दोस्तों, परसेंटेज है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, स्क्वायर निकालेंगे 144 होगा दोस्तों, स्क्वायर 144 होगा। ये 324 स्क्वायर रूट कितने का हो जाएगा दोस्तों, 18 का हो जाएगा। 18 इसमें से घटा देंगे 6 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 126। परसेंटेज 00 खत्म किया 24, इसमें 24 जोड़ देंगे दोस्तों तो 05150, x बराबर 150। ये समझ में आया दोस्तों। अगर दोस्तों समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करते चलिए दोस्तों। तो चलिए 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कम टाइम में सॉल्व करिए, अधिक टाइम नहीं देना है, कम से कम टाइम, जितना अधिक टाइम दीजिएगा आप उतना ही पीछे होते चले जाइएगा। कम टाइम, जितना कम टाइम दीजिएगा आप उतना ही नंबर 1 पे आते रहिएगा कि यहाँ परसेंटेज है। क्या करा दोस्तों, परसेंटेज 00 खत्म किया, 32 में से 18 को घटा देंगे तो 4 और 1 आ जाएगा दोस्तों। समझ में आया, इतनी बातें क्लियर है। अब क्या करा दोस्तों, यहाँ क्या करा, 5 से 13 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, गुना करने पे भी उतना ही आएगा। तो क्या है 15, 150 में 45 को जोड़ दीजिएगा तो कितना 195 को 5 से करा डिवाइड करने के लिए, तो 5 से जब करिएगा तो कितना हो जाएगा 15, 5 या 15 और वही आ जाएगा दोस्तों। जब सही है ना, 5 और 3 15 आ जाएगा, सही है। 150 और 45, 150 और 45 तो 195 आ गया। 195 में जब इसको भाग दीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा, 4 बचेगा, 5 नंबर 39 में 14 जोड़ दीजिएगा तो 13 4 5 53, x बराबर। ये बातें समझ में आया, आप इसी अप्रोच के साथ सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अच्छे से समझ में आया दोस्तों, अगर अच्छे से समझ में आया, आप सभी एस्पिरेंट को स्पीड मैथ के क्वेश्चन समझ में आ गए दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ना, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।